हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूं आपके लिए उड़द दाल तड़का। तो यूं तो आपने कई तरह की दाल तड़का और साथ में ही मखनी दाल खाई होगी, लेकिन ये जो उड़द दाल तड़का है ये बहुत ही अलग रेसिपी है और मेरे यहाँ की तो ये फेवरेट है, जिसे कि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको अपने यहाँ की एक रेसिपी भी दूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये ली है साबुत उड़द की दाल, जो कि ईज़िली मिल जाती है और अक्सर हम इससे जो है दाल मखनी बनाते ही हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको एक बोल में डाल लिया है और जैसे कि इसमें डस्ट वगैरह होती है तो कम से कम 3 पानी से इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मैंने कुकर ले लिया है और कुकर में हम इस सारी ही दाल को डालेंगे। और जैसे कि हमारे पास हाफ बोल के करीब दाल थी, तो कम से कम उसका हमें 2.5 गुना पानी डालना है, क्योंकि ये जो साबुत उड़द होती है ये थोड़ी सी फूलती भी है। तो मैं तो फ्रेंड्स इसको इंस्टेंट बना रही हूँ, लेकिन आप क्या करें, आप चाहते हैं कि फटाफट से बनकर रेडी हो तो आप इसको 2 से 4 घंटे पानी में जो है सोख करके रख सकते हैं। ऊपर से मैंने काली इलायची, साथ में तेज पत्ता और एक मैंने सिनेमन का टुकड़ा ले लिया है, साथ में हल्दी, नमक, थोड़ा सा हम घी डाल देते हैं और उसके बाद मैं इसमें कम से कम 3 से 4 विसिल को लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो दाल होती है, दाल तड़का बहुत ही टेस्टी बनती है और अक्सर ढाबे और रेस्टोरेंट में भी आपने इस तरह की दाल को खाई होगी। तो इस तरह से ये देखिए 4 से 5 विसिल में मेरी जो दाल है बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और इससे ज़्यादा अब हमें सॉफ्ट नहीं करनी है। अब हम बनाएंगे इसका जो है तड़का। तो सबसे पहले मैंने पैन में डाल दिया है ऑयल और इसी के साथ मैंने हींग डाल दिया है, साथ में जीरा डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्ची। तो जितनी आप पसंद करते हैं आप उतनी डाल सकते हैं। हरी मिर्च डाल दी है। अब हम डाल देंगे इसमें बनी हुई प्याज की पेस्ट। तो प्याज की हमें पेस्ट बनाकर डालनी है। साबुत प्याज जो होती है उसको कट करके बिल्कुल नहीं डालेंगे, वरना दाल में वो जो है अलग से ही दिखाई देगी। तो हमें थोड़ी मैशी बनानी है, तो पेस्ट बना के डालेंगे। तो ये मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है। अच्छे से 2 से 3 मिनट ऑयल में सौते करने के बाद अब मैंने 3 टमाटरों को चॉप करके इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसको भी हम प्याज की पेस्ट के साथ जो है कुक कर लेंगे। अब मैंने डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी कलर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून जीरे का पाउडर, क्यूमन पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने प्याज वाले बोल में पानी ले लिया था और थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब हम मसालों को बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे, जिससे कि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए आप लीड लगा दें और बिल्कुल लो फ्लेम पर मसालों को कुक कर लें। तो फ्रेंड्स, अक्सर जो है घरों में इस तरह की दाल बनाई जाती है, ढाबे और रेस्टोरेंट में भी बनाई जाती है। तो इस तरह की दाल को आप भी एक बार टेस्ट करके ज़रूर से देखिए। मेरे यहाँ की ये तो फेवरेट दाल है, जिसे मैं बचपन से ही खा रही हूँ। तो आज मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें डाल दी है घर की फ्रेश मलाई। तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। चाहे तो आप ऊपर से इसको गार्निश करने में डाल सकते हैं, वरना थोड़ी सी मसाले में भी आप ज़रूर से डालें। अब हम इसको भी थोड़ा सा जो है कुक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, अब इसमें बॉयल करी हुई दाल को जो है डाल दिया है, लेकिन कैमरा में ऑन करना भूल गई थी। लेकिन इतना तो आप समझते ही हैं, अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ जो दाल को मैंने बॉयल करके रखा था उसको मसाले में डाल दिया है। अब बहुत अच्छे से 4 से 5 मिनट मसाले के साथ हमें इसको कुक करना है, जिससे कि सारे ही मसाले का जो फ्लेवर है वो बॉयल करी दाल में आ जाए। अब मैंने डाल दिया है किचन किंग मसाला, साथ में ही कसूरी मेथी। अब इसको भी हम बहुत अच्छे से जो है कुक कर लेंगे और इसके बाद ये हमारी दाल जो है रेडी हो गई है। तो ऊपर से हम डाल देते हैं 1 चम्मच घी। तो आप चाहे तो स्टार्टिंग में जो हमने डाला है ऑयल, उसकी जगह आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है ऊपर से दाल में तड़का देंगे घी का, तो इसलिए मैं घी अभी सिर्फ 1 चम्मच ही यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया की दाल रेडी हो गई है। अब मैंने जो है बहुत अच्छे से घी गर्म कर लिया है, उसमें मैंने हींग डाल दी है, साथ में ही जीरा डाल दिया है। अब हम डाल देते हैं लहसुन और हरी मिर्ची।
साथ में ही साबुत लाल मिर्च और साथ में कश्मीरी कलर डाल देंगे और ये बहुत बढ़िया सा हमने इसमें एक तड़का जो है दे दिया है। ऊपर से हरा धनिया से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है उड़द दाल तड़का बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपने कई तरह की दालों को ट्राई किया होगा, लेकिन एक बार आप इसको भी ट्राई ज़रूर से करें। राइस के साथ या फिर रोटी चपाती के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है। ऊपर से घर की फ्रेश मलाई से मैंने इसको फिर से गार्निश कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया सी उड़द दाल तड़का बनकर रेडी हो गई है, जो रेस्टोरेंट में ढाबों में अक्सर बनाई जाती है और मेरे यहाँ की भी ये बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो आपको तो आप लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें।